हेलो दोस्तों, क्या हम वज़न कम करने के लिए यूज़ की जाने वाली मैजिकल दवाइयाँ या इंजेक्शन जैसे कि ओज़ेम्पिक, मोunjaro जिसमें GLP-1 एगोनिस्ट होता है, इसको हम कभी-कभार के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं यानी एड हॉक बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ कर सकते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ओज़ेम्पिक और इस तरह के इंजेक्शंस को ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको लंबे समय तक, साल 2 साल तक कंटिन्यूअसली लेते रहें। लेकिन कभी-कभार क्या आपको कोई स्पेसिफिक ओकेज़न के टाइम या जब आपको थोड़ा बहुत वज़न कम करना हो, उस तरह से आप इस दवा का इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, आज जानने का प्रयास करेंगे। इस तरह के यूज़ेज करने में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं और क्या ये दवा इस तरह से काम कर सकती है या नहीं, इस तरह से बात करेंगे। क्या मैंने अपने प्रैक्टिस में इस तरह का यूज़ेज कभी किया है या नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सर्वेज बताते हैं कि चैनल को देखने वाले 80-85% लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका ये छोटा सा स्टेप चैनल की रीच बढ़ाने में और ज़्यादा लोगों तक ये हेल्थ मैसेज पहुंच सके, इसमें हमारी मदद करता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे लिए योगदान जरूर करें। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ और हमारा वर्डिक्ट भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इन तक। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस टॉपिक में इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। क्या आपने कभी मेडिसिन को बिना मेडिकल एडवाइस के स्टार्ट किया है? क्या आपको पता है इस इंपॉर्टेंट इंजेक्शन या मेडिसिन के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। बेसिकली ये दवा जो है ये लंबे समय तक आपके हार्मोन्स को सप्रेस करके, आपकी भूख को शांत करके, आपके वजन को कम करने के लिए बनाया गया है। ये कभी कभार यूजेज करने के हिसाब से बनाया नहीं गया है। हालांकि प्रैक्टिकली मैं कहूँ तो मैं इस तरह से कई बार यूज़ करता हूँ इस तरह के इंजेक्शंस को। कई बार मैंने इस तरह की मेडिसिन को इस एड हॉक बेसिस पे यूज़ किया, अपने पेशेंट्स में भी किया है। मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ कि जब मेरा वज़न अगर थोड़ा बढ़ जाता है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर मेरा वज़न वापस रीगेन होने लगता है और मैं खुद से अगर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो मैं इसको कभी कभार एड हॉक बेसिस पे यूज़ करके वज़न को कम करके फिर वापस बंद कर देता हूँ। ऐसा मैं खुद की बॉडी पे यूज़ करता हूँ। कुछ पेशेंट्स में मैंने यूज़ किया है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के मेडिसिन को लंबे समय तक के लिए यूज़ के लिए बनाया गया है। और ज़्यादातर इस तरह के इंजेक्शंस को ऐसा रिकमेंड किया गया है कि अगर आपको मेंटेन करना है तो आप कम डोज पे इंजेक्शन को कंटिन्यू चालू रखें, लेकिन उसको पूरी तरह से बंद करके कभी कभार यूज़ ना करें, क्योंकि इस तरह के यूजेज में ये इंजेक्शन कैसा काम करेगा इस मामले में कोई क्लियर कट स्टडी अवेलेबल नहीं है। तो गाइडलाइंस इसको रिकमेंड नहीं करती है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं अपनी बॉडी पर और कुछ पेशेंट्स पे भी यूज़ किया है, जहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रॉपर विजिलेंस के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा गाइडलाइंस में रिकमेंडेड नहीं है कि हर व्यक्ति 1-2 किलो 4 किलो वजन कम करने के लिए इसको कभी कभार जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ करें। वैसा रिकमेंडेड एटलीस्ट गाइडलाइंस की तरफ से नहीं है। स्टडीज़ ने दिखाया कि ये ओजेम्पिक के इंजेक्शन या उस मोunjaro के जो इंजेक्शन है, लगभग 1 साल में 15 से 22% तक का वेट लॉस कर सकते हैं। और ये इंजेक्शन जो है आपके ओवरऑल पेट के खाली होने के प्रोसेस को और आपकी भूख को कंट्रोल करके इसको कम करने का प्रयास करते हैं और ओवरऑल आपके वजन को कम करते हैं। लंबे समय तक ये इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको अच्छे खासे फायदे होते हैं। इसके अलावा इसके जो मेटाबॉलिक बेनिफिट्स है, जैसे डायबिटीज़ को कम करता है, फैट ऑक्सीडेशन को इम्प्रूव करता है, ये सारी चीज़ें भी लंबे समय तक इंजेक्शन को यूज़ करके ही फ़ायदा इसमें से मिल सकता है। बाकी एड हॉक बेसिस पे यदि आप यूज़ करोगे तो वेट लॉस भले ही हो जाए, लेकिन बाकी सारे बेनिफिट्स यूजुअली आपको मिल पाएंगे ऐसा डाउटफुल है। ज़्यादातर स्टडीज़ ये बताती है कि इस इंजेक्शन को कंटिन्यूसली यूज़ करने से ही ज़्यादातर फायदा होता है। अगर आप इस इंजेक्शन को कभी कभार यूज़ करके या मेडिसिन को कभी कभार यूज़ करके बीच में बंद कर देते हैं, तो 2022 में जामा या जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक आर्टिकल में बताया गया था कि काफ़ी लोग का जो ग्लूकोज लेवल इस इंजेक्शन से कम हुआ था वो वापस बढ़ जाता है और उनका भूख का पैरामीटर्स भी वापस वैसे ही हो जाता है अगर वो इंजेक्शन को बंद कर देते हैं। तो ये इंजेक्शन बंद करने से वापस अपनी पुरानी पैटर्न पर लोगों को ला सकता है। इसलिए ज़्यादातर रिकमेंड ये किया जाता है कि इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना चाहिए, बीच बीच में यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं जब भी आप इसको कभी कभार यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट से संबंधित साइड इफेक्ट्स यानी जीआई साइड इफेक्ट्स। वो ज़्यादातर इंजेक्शन को यूज़ करने के पहले 2-4 हफ्ते में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप कभी कभार इसको यूज़ करेंगे तो पेट को या बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो साइड इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस मामले में डायबिटीज़ थेरेपी जर्नल में 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया था कि इंजेक्शन को 4 से 6 हफ्ते यदि आप यूज़ करते हैं तो पेट के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। यदि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। इस चीज़ को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि यदि आप ठंडे पानी में सडनली कूद जाएं तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी। यदि आप धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम दें या पहले थोड़े गर्म पानी में उससे थोड़ा ठंडा करके
फिर धीरे धीरे करके अपने बॉडी का टेम्परेचर को कम या ठंडा होने का टाइम दें, तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। बॉडी को हर चीज़ से एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और यदि सडन अब्रप्ट चेंजेस आप करते हैं तो बॉडी को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। और ऐसा सिर्फ पानी के केस में नहीं, आपकी विजन के केस में, कान के केस में, सब चीज़ों में, सारे सेंस ऑर्गन्स में ये चीज़ें लागू होती है कि जब बॉडी को सडनली कोई सिग्नल दिया जाता है तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इसी तरह से दवाइयों से भी एडजस्ट होने में बॉडी को टाइम लग सकता है। तो सडनली बंद चालू करना कई बार साइड इफेक्ट्स ज़्यादा लेके आ सकता है। ज़्यादातर ये साइड इफेक्ट्स बहुत डेंजरस नहीं है, और ज़्यादातर ये पेट की छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स है। तो अगर आपको ये ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हो, पर किसी किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। लॉन्ग टर्म GLP-1 एगोनिस्ट यूज़ करने से आपका सोचने समझने का तरीका, खाने का तरीका और आपका लाइफस्टाइल का तरीका एक तरह से रिवायर हो जाता है, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन यूजेज से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता। यदि आप पूरा 1 साल 2 साल तक इसको कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो आपके खाने पीने का तरीका, आपके सोचने का तरीका एक कंसिस्टेंट लेवल पे आ जाएगा, और आपकी लाइफ में वो चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। कुछ स्टडीज़ में बताया गया है कि किसी भी तरह की आदत को बनने में लगभग 3 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आप कम खाने की आदत भी डाल रहे हो तो उस आदत को पूरी तरह से आपकी लाइफस्टाइल में आ जाने के लिए और आपके खाने के तरीके को चेंज होने में, सोचने के तरीके को चेंज होने में 3 महीने का एटलीस्ट समय लग सकता है। तो यदि आप 10-15 दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए इंजेक्शन को ट्राई करोगे तो लॉन्ग टर्म जो आपको आपके सोचने समझने के और लाइफस्टाइल के जीने के तरीके में जो चेंज आना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। साइकोलॉजिकल रिलायंस डेवलप हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भी वजन बढ़ाओ, कभी भी कम करो, उस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का प्रयास नहीं करते, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो हेल्थ के हिसाब से आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलते। आपको ऐसा लगता है कि वजन बढ़ा, मैंने इंजेक्शन लिया, कम हो गया, फिर वजन बढ़ गया, फिर इंजेक्शन ले लिया, फिर कम हो गया। तो जो एक्चुअल में इंजेक्शन का हेल्थ बेनिफिट्स है, जो एक्चुअल में जो आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने का या बीमारी को रिवर्स करने का बेनिफिट्स है, वो तब रियलाइज होगा जब एक्चुअल में आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करोगे। यदि आप छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए इंजेक्शन को यूज़ करके फिर बंद करते रहोगे तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, प्लस आप ओवरऑल उस तरह की लाइफस्टाइल जीना चालू करोगे कि खराब खाओ और उसके बाद एक बार इंजेक्शन ले लो। ये वैसे ही है कि आप साल भर खराब खाना खाओ और 10 दिन की क्रैश डाइटिंग कर लो, वजन कम कर लो, फिर साल भर खराब खाना खाओ। तो ठीक है, 10-15 दिन क्रैश डाइटिंग करके आपका वेट टाइम भी कम हो जाएगा। आपने 10 किलो साल भर में बढ़ाया और फिर क्रैश डाइटिंग करके 10 किलो कम कर लिया, लेकिन साल भर में जो आपने खराब खाना खाया उसकी वजह से जो बीमारी बढ़ी वो ठीक नहीं होगा। तो वजन भले आपका मेंटेन हो जाए उस तरह के क्रैश डाइटिंग या इंजेक्शन लेने से, लेकिन जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इनकंसिस्टेंट यूज़ करने से इंजेक्शन के ड्रॉप आउट रेट्स, डिससैटिस्फैक्शन और GLP के साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दवाई का ओवरऑल टॉलरेबिलिटी भी कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। तो इसलिए इनकंसिस्टेंट या कभी कभार यूज़ करना ज़्यादातर गाइडलाइंस रिकमेंड नहीं करती है। तो अब बात ये आती है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ और मैं अपने पेशेंट्स पे ऐसा क्यों करता हूँ जब गाइडलाइंस ऐसा रिकमेंड नहीं करती है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा नहीं और एक सेट टारगेट एंड पॉइंट पर आना चाहता है तो डेफिनेटली वो इसको शॉर्ट टाइम के लिए ट्राई कर सकता है, और खासकर तब जब आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स ना हो रहे हो। शॉर्ट टाइम के लिए ट्राई करना पूरी तरह से मना नहीं है, लेकिन हाँ, जो मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए वो इंजेक्शन के आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको लंबे समय तक या प्रेफरेबली कई सालों तक यूज़ करो। शॉर्ट टर्म यूजेज करना या बीच बीच में यूज़ करना उतना हेल्दी या उतना अच्छा रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको वेट का प्रॉब्लम है तो ये पूरी तरह से मना भी नहीं है, और प्रॉपर सुपरविजन के या प्रॉपर स्पेशलिस्ट के गाइडेंस में आप इसको कभी कभार कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए मैं हर व्यक्ति के लिए बिना सुपरविजन के इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में उसको नहीं करेंगे, इराटिकली यूज़ करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म एक तरह से कन्फ्यूज़ हो जाता है और वेट लॉस कई बार और ज़्यादा पहले से मुश्किल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपकी आदत पहले से ज़्यादा खराब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, जिससे कि आपको फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप इससे प्रॉपरली उसको वजन कम करने के लिए लंबे समय तक यूज़ करिए, और जब आपका टारगेट वेट लॉस अचीव हो जाए तो उसके बाद लो मेंटेनेंस डोज में आप इसको कंटिन्यू करें, ऐसा ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं गाइडलाइंस। और कंटिन्यूसली वेट मॉनिटर करके आप अपने वजन को वापस ना बढ़ने दें, ऐसा रिकमेंड करते हैं। कभी कभार एडॉक बेसिस पे, यानी कि बीच में कभी वजन बढ़ जाए फिर यूज़ कर लिया, फिर बढ़ गया फिर यूज़ कर लिया, इस तरह का यूजेज ज़्यादातर उतना फ़ायदेमंद नहीं है, पर पूरी तरह से मना भी नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। हमारे सर्वेस बताते हैं कि चैनल को देखने वाले 80-85% लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका ये छोटा सा 1-2 सेकंड में होने वाला फ्री स्टेप हमारे चैनल को प्रमोट करने में और दूसरे लोगों तक इस हेल्थ मैसेज को पहुंचने में मदद कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ये प्रयास जरूर करें, इससे आपकी और बहुत सारे लोगों की हेल्थ की इंप्रूवमेंट में मदद मिल सकती है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। हमारे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं, इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।